सत्कार योग सत्संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का सत्संग है मन माया के बंधन को तोड़कर परमात्मा से मिलाप कैसे करें। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि जीवात्मा को शरीर और मन माया के बंधन तोड़कर परमात्मा से मिलाप करने के लिए जीते जी मरने की युक्ति सीखनी चाहिए। जीते जी मरने की युक्ति द्वारा जीव आवागमन के चक्कर से आजाद होकर सहज ही भवसागर से पार हो सकता है। इस तरह मनुष्य इस नाशवान संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करके अमर जीवन और पूर्ण आनंद का अधिकारी बनता है। वास्तव में पूर्ण संतों के उपदेश का मूल आधार ही जीते जी मरने का रूहानी अभ्यास है। जीते जी मरना कोई काव्य का कथन नहीं, जिसका अर्थ है ऐसी नम्रता, दीनता या आजीजी धारण करने पर तक सीमित हो जिसमें जीव संसार के दुखों और परेशानियों को बिना किसी शिकायत के सहन कर लेता है। जीते जी मरने का संबंध उस रूहानी अभ्यास से है जिसमें अभ्यासी की आत्मा शरीर के आँखों के नीचे के भाग को खाली करके और आँखों के पीछे एकाग्र होकर आंतरिक रूहानी सफर तय करना शुरू कर देती है। पूर्ण संतों द्वारा बताई गई सुमिरन और ध्यान की रूहानी युक्ति द्वारा जैसे जैसे आत्मा शरीर को खाली करती जाती है, शरीर शून्य होता जाता है। जब या आँखों के नीचे के भाग को खाली करके आँखों के पीछे पूरी तरह एकाग्र हो जाती है, तो शरीर का आँखों से निचला भाग शून्य हो जाता है और एक प्रकार से इसकी मौत हो जाती है। अंतर यह है कि मौत पर अपना वश नहीं होता। मौत के समय आत्मा शरीर को सदा के लिए छोड़ जाती है, पर इस अभ्यास में शरीर को खाली करके आँखों के केंद्र में आने पर आत्मा का शरीर से संबंध बना रहता है और या जब चाहे वापस शरीर में आ सकती है। जीते जी मरने के अभ्यास में आत्मा शरीर के ओर से अचेत पर अंतर में अचेत रहती है। जब आत्मा वापस शरीर में आ जाती है तो वह साधक की ओर से दोबारा सचेत हो जाता है। स्वाभाविक मृत्यु अत्यंत दुखपूर्ण घड़ी है, पर जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा आत्मा को आंतरिक रूहानी मंडलों में जाकर अपार आनंद की प्राप्त होती है। जीते जी मरने का यह अभ्यास ही समाधि की अवस्था है, जिसमें मन और आत्मा नौ द्वार खाली करके अंतर में शब्द की ध्वनि और प्रकाश से जुड़ जाते हैं। इस अभ्यास की उच्च अवस्था में अंदर ऊपर जाकर मन अपने स्रोत ब्रह्मा या त्रिकुटी में समा जाता है, जिससे आत्मा मन का साथ छोड़कर अपने निर्मल स्वरूप को प्रकाशवान हो जाती है।
इस प्रकार जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है और आत्मा अपने आप को पहचान कर परमात्मा को पहचाने योग्य बन जाती है। संतों द्वारा उपदेश दिया है कि सब संतों का एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है कि कोई भी पूर्ण सद्गुरु इस संसार में नया धर्म चलाने के लिए लोगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए या जातियों और धर्मों को एक दूसरे के विरुद्ध करने के लिए नहीं आते। वे केवल हमें अपने असली घर का मार्ग बताने के लिए आते हैं। ऐसे महात्माओं के चले जाने के बाद लोग रीति रिवाज और कर्मकांड में फंस जाते हैं और संतों के महान उपदेश को एक धार्मिक संगठन का रूप दे देते हैं। तब हम हठ धर्मी बन जाते हैं, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और संतों के असली उपदेश को भूल जाते हैं। संत इस संसार में अपनी इच्छा से नहीं आते, उन्हें परमपिता परमात्मा नियुक्त करके भेजता है। अपने आप वे न तो किसी को उपदेश देना चाहते हैं और न ही दीक्षा। जब प्रभु चाहता है तब वह खुद ही सतगुरु को भेजता है ताकि वह प्रभु की चुनी हुई आत्माओं को इकट्ठा कर सके। ईसा मसीह ने भी कहा है, मेरे पिता ने मुझे भेजा है और मैं स्वर्ग से नीचे आया हूँ अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जिसने मुझे भेजा है। श्री गुरु अर्जुन देव जी भी संतों के संसार में आने के विषय में कहते हैं कि पूर्ण संत परोपकारी और दयालु होते हैं। वे खुद जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होते हैं और जीवों को परमात्मा की भक्ति में लगाकर उनका प्रभु के साथ मिलाप करवाने के लिए ही संसार में आते हैं। जन्म मरण दुहु मह नाही, जन परोपकारी आए, जिय दान दे भक्ति लाइन, हर शिव लैन मिलाए। संत चाहे पूर्व में पैदा हुए हों, चाहे पश्चिम में किसी भी जाति या धर्म के देश में क्यों नहीं आए हों, उन सब का संसार में आने का एक ही ध्येय होता है, परमपिता परमात्मा की ओर से सौंपी गई आत्माओं को चिताएं, उन्हें प्रभु प्राप्ति के सच्चे मार्ग पर लगाएं, उन्हें सच्ची शांति प्रदान करें और संसार के बंधनों से आजाद करके परमात्मा से मिला दें। जब तक हम परमपिता परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेते, हमें कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सांसारिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए संत समझाते हैं कि परमपिता को पाने के लिए हमें बाहरी आचार व्यवहार, व्रत, तीर्थ, तप तथा किसी खास वेशभूषा की आवश्यकता नहीं होती है। वे समाज से अलग रहने या अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों के भागने का समर्थन नहीं करते। संत नामदेव कहते हैं कि जंगलों में जाकर साधु बनने से तुम अपनी इच्छाओं, मोह तथा भ्रम से नहीं बच सकते। जोग न भोग मोह नहीं माया, का भयो बन में बासा। हमें एक अच्छे नागरिक, अच्छे पति, पत्नी, पुत्र, भाई तथा मित्र का कर्तव्य निभाना है, लेकिन इनके प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए
हमें इनमें इतना अधिक उलझ नहीं जाना कि हम अपने जीवन का असली उद्देश्य और अपनी असली मंजिल को ही भूल जाएं। हमें अपना ध्येय सामने रखना चाहिए और उस रास्ते पर चलना चाहिए जो हमें असली घर ले जाता है। संत कहते हैं कि हमें अपने रूहानी अभ्यास के साथ ही अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों को भी निभाना चाहिए। हमें संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य निभाते हुए निर्लिप्त कैसे रहना है, इस बारे में गुरु नानक साहब फरमाते हैं। जैसे जलमा कमल निरालम मुरगाई ने साड़े, सुरत शबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाड़े। कि जैसे कि मुर्गावी पानी में रहती है पर जब चाहती है सूखे पैरों से उड़ जाती है। कमल की जड़ें पानी में होती हैं पर फूल पानी से बाहर रहता है। इसी प्रकार संसार में रहते हुए हमें अपनी लीव अंतर में परमात्मा और शब्द के साथ जोड़कर सहज ही भव सागर से पार हो जाना चाहिए। संत समझाते हैं ये शरीर हरि मंदिर संत हमें जंगलों पहाड़ों मंदिर मस्जिद गिरजाघर या पूजा के अन्य स्थानों में जाकर पूजा करने का आदेश नहीं देते, क्योंकि परमपिता परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। सेंट पॉल ने समझाया है कि यह शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा के मंदिर का बुतों से क्या संबंध है, क्योंकि तुम ही परमात्मा का जीवित मंदिर हो। जैसा कि परमात्मा ने कहा है, मैं उन्हीं में वास करता हूँ, उन्हीं में चलता हूँ, मैं उन्हीं का परमात्मा हूँ और वह मेरे बंदे हैं। ईसा मसीह ने भी इस शरीर को प्रभु का मंदिर कहा है। तुम नहीं जानते कि तुम प्रभु के मंदिर हो और प्रभु का शब्द तुम्हारे अंदर निवास करता है, क्योंकि प्रभु का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर तुम हो। परमात्मा हमारे अंदर है, इसलिए हमें इस शरीर रूपी मंदिर में ही उसे ढूंढना चाहिए। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, काइया अंदर आपे वसे अलख न लखिया जाई, मनमुख मुगद बूझे नाही बाहर भाखड़ जाई। कि हमारे शरीर के अंदर वह परमात्मा खुद निवास करता है, परंतु वह अलग इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। अज्ञानी मनमुख लोग इस बात को नहीं समझते और परमात्मा को बाहर ढूंढते रहते हैं। हर संत ने, हर पूरे गुरु ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि यह शरीर परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है कि हर मंदिर यही शरीर है। हर का अर्थ परमात्मा तथा मंदिर स्वभाव या भाव यह वह स्थान है जहाँ परमात्मा रहता है। आप समझाते हैं कि हमारा शरीर हरि का सच्चा मंदिर है, क्योंकि हमें खुद हरि ने बनाया है। इसके अंदर खुद हरि निवास करता है तथा इसके अंदर ही हरि से मिलाप किया जा सकता है। हर मंदिर हर साजिया हर बसे निज नाल। ऋषि मुनियों ने इस शरीर को नर नारायणी देह कहा है, क्योंकि इसे खुद नारायण ने पैदा किया है। इसमें वह खुद
बैठा हुआ है और इसके अंदर ही हमारी आत्मा नारायण से मिलकर नारायण बनने का गौरव प्राप्त कर सकती है। हर महात्मा हमें यही सत्य समझाता है कि परमात्मा हम सबके अंदर है और हमें उसको अपने अंदर ही ढूंढना है। मनुष्य शरीर एक प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा की खोज करनी है, क्योंकि केवल इस अनमोल मनुष्य जन्म में ही परमात्मा को पा सकते हैं। तो सत्संगी भाइयों,